जाइए आपके नॉलेज को चेक करते हैं, फटाफट मुझे कमेंट करते रहिए। पहला प्रश्न आपके लिए है कि फरवरी 2021 तक कुल कितने संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाए जा चुके हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी 126 संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाए जा चुके हैं फरवरी 2021 तक। अगला प्रश्न, फरवरी 2021 तक कुल कितने संविधान संशोधन विधेयक जो है वो पारित हो चुके हैं, यानी पास हो चुके हैं? तो फरवरी 2021 तक कुल कितने संविधान संशोधन विधेयक पारित हो चुके हैं? तो उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 104 संविधान संशोधन विधेयक पारित हो चुके हैं, जबकि 126 संविधान संशोधन विधेयक जो है वो पेश किए जा चुके हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के भाग 20 की अनुच्छेद 368 में जो है वो संविधान संशोधन के बारे में वर्णन है। ध्यान रखिए किसमें? अनुच्छेद ने आर्टिकल 368 के भाग 20 में है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, यानी आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड है? वेरी गुड, सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित है अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो किस देश से ली गई है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है भारत में। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, वेरी गुड, ऑप्शन ए, यानी संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम जो है या तो लोकसभा या तो राज्यसभा कहीं भी पेश किया जा सकता है, यानी संसद में सर्वप्रथम जो है विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान संशोधन कितने तरीके से किए जा सकते हैं? तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, भारत में संविधान संशोधन कुल 3 प्रकार से किए जाते हैं। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? चलिए फटाफट मुझे कमेंट कीजिए। संविधान संशोधन के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? वेरी गुड, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन। ये 3 पद्धतियों द्वारा भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुबंध संसद के साधारण बहुमत से पेश किया जा सकता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी मूल अधिकार जो है इसके संबंध में कोई भी चीज जो होती है उसे साधारण बहुमत द्वारा पेश किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय संविधान संशोधन कब किया गया था? तो सही उत्तर है पहला संविधान संशोधन जो है 1951 यानी 1951 में किया गया था, और इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समता और संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधित व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न है, पहला संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो सही उत्तर है ये कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधारों से संबंधित था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संविधान संशोधन के कारण वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी? तो आपको पता है पहले वोट डालने की उम्र थी 21 वर्ष थी, और अभी कितनी है? कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए वोटिंग के लिए आपकी उम्र। तो सही उत्तर है भारतीय संविधान के अमेंडमेंट 61 जो थी उसके अंतर्गत जो है संविधान संशोधन 61 के अनुसार जो है उम्र जो थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित कर पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो सही उत्तर है भारतीय संविधान के संशोधन कितना नंबर किया गया था? 18वें संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित किया गया और पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बनाया गया था, यानी यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी 21, यानी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा ही सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जो है वो जोड़ा गया। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को बता दूं कि संविधान में के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया पूछा जा सकता है। तो कुल 22 प्रादेशिक भाषाओं को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में संविधान की, और इस सूची में मूल रूप से 14 भाषाओं को स्थान दिया गया था, परंतु 8 अन्य भाषाओं को बाद में इस अनुसूची में जोड़ दिया गया। ठीक है, यानी कुल मिलाकर 22 भाषाओं को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 की गई?
तो सही उत्तर है 31वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या जो है वो 545 कर दी गई थी। आपको बता दूं कि जो मूल संविधान था इसमें जो सदस्यों की संख्या थी लोकसभा में ये 500 निर्धारित की गई थी और वर्तमान में लोकसभा में जो टोटल सीटों की संख्या है वो 530 है। ठीक है, 530 जो है वो राज्य के प्रतिनिधि है जी और संघ क्षेत्र के प्रतिनिधि और 2 राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित, यानी कुल अभी जो है वर्तमान में 545 सीट है। ध्यान रखिए अभी 545 है। और इसे किस संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 31वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया? तो मौलिक अधिकार में संशोधन जो है वो भारतीय संविधान के जो है 24वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन के बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी जो प्रियम्बल्स है उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता जोड़ी गई। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द मुख्य रूप से इसमें जोड़े गए थे, जो थी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। ध्यान रखिए 2 चीजें ध्यान रखनी है कि संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था प्रियम्बल्स में 42 नंबर के, और कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया। तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत ये किया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार थे पहले 7 थे, अभी 6 कर दिए गए। तो अभी कौन से मौलिक अधिकार 6 है? अगर आपसे पूछा जाए तो 6 मौलिक अधिकार समता या तो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है तथा संवैधानिक अधिकार है। तो 7वें नंबर की कौन सा मौलिक अधिकार था जिसे हटा दिया गया? तो मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे जिसे 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है वो हटा दिया गया। कौन सा हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य की समवर्ती सूची में लाया गया था? तो सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को जो है वो समवर्ती सूची में लाया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो संविधान संशोधन 42 में जो है नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। आपको बता दो सरदार स्वर्ण सिंह जो के समिति के अनुशंसा के द्वारा 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था, मौलिक कर्तव्यों को जो है वो संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल्स को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संशोधित किया गया? तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो प्रियम्बल्स को संशोधित किया गया और इसमें 3 शब्द जो है वो जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक जो है वो जोड़ा गया था, जो कि 1976 में संविधान संशोधन के द्वारा जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को इन 3 शब्दों को बाद में जोड़ दिया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? तो सही उत्तर है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को एक विशेष अधिकार दिया गया कि किसी भी मामले को वो मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा पहले जो लोकसभा का कार्यकाल था 6 वर्षों का था, उसे घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया और 1978 में पुनः इसे 5 वर्ष कर दिया गया था। आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जो किया गया था कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा पुनः इसे 1978 में 5 वर्ष कर दिया गया। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 6 वर्ष कब किया गया था? 1976 में। 5 वर्ष कब किया गया? 1978 में। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वें संविधान संशोधन जो कि 1987 में किया गया था, राज्य का दर्जा दिया गया था गोवा को। अगला प्रश्न है संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो निर्वाचन का जो है उम्र थी उसे 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी 1989 में हुआ था। अगला प्रश्न है
74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो 74वां संविधान संशोधन जो है वो नगर पालिका से संबंधित है, ध्यान रखिए। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। और एक और ध्यान रखिए, 73वां जो संविधान संशोधन है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जो कि 1993 में हुआ था। तो दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत का 73वां जो संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है पूछा जाए तो ये पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि 1993 में किया गया था। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पंचायती राज्य की व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो ये राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बताया गया? तो भारतीय संविधान के किस संशोधन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार बताया गया था। और ये कब हुआ था? 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मूल कर्तव्यों से। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु प्रथम राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो ये 89 संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अब ये कब किया गया था पूछा जा सकता है, तो 2003 में किया गया था। ये आज के लिए आपका क्विज का प्रश्न है कि जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को देश भर में किस संविधान संशोधन के बाद लागू किया गया? 101, 102, 103 या 104? इसके अलावा ये भी आपको बताना है कि किस वर्ष जीएसटी को लागू किया गया था भारत में। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ में अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो आपके लिए फायदेमंद है तो लाइक, शेयर और सपोर्ट करना मत भूलिए। आज का लाइक का टारगेट है 5000 लाइक्स का। देखते हैं आप लोग कितनी जल्दी इसे कंप्लीट कर पाते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो आपके लिए ला पाऊँ। और इसके अलावा अगर आप लोगों को वर्ष 2020 से अभी तक की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतने ही, जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नए नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।